क्रिकेट जगत में शेन वॉर्न अपनी कलात्मक स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने गए। क्रिकेट जगत में शेन वॉर्न स्पिन गेंदबाजी की परंपरा को ऊंचाई पर ले गए। उनकी कलात्मक गेंदों का सौंदर्य देखते ही बनता था। 90 के दशक में जब लेग स्पिन और गुगली गेंदों पर पथरीली पिचों पर भी विकेट गिराने वाले अब्दुल कादिर क्रिकेट को अलविदा कह रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऐसे कलात्मक गेंदबाज का उदय हो रहा था जिसे आने वाले समय में क्रिकेट का इतिहास लिखना था। निश्चित शेन वॉर्न ने 1992 में अपना पहला टेस्ट खेला और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। ये भी दुखद संयोग है कि क्रिकेट की दुनिया ने 2 साल पहले अब्दुल कादिर को खोया और अब उस महान गेंदबाज को दुनिया ने अलविदा कहा है, जिनकी नाचती गेंद 1.5 दशक तक क्रिकेट का आकर्षण बनी रही। शेन वॉर्न ने टेस्ट क्रिकेट में 708 विकेट लिए और एक दिवसीय मैचों में 293 विकेट उन्होंने अपने नाम रिकॉर्ड किया है। श्रीलंका के मुरलीधरन से पहले सबसे ज्यादा विकेटों का रिकॉर्ड उनके ही नाम था। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच 70 और 80 के दशक में हुए रोमांचक मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया हमेशा महसूस करता रहा कि उनके पास लॉन्स गिब्स जैसा कोई स्पिनर होता। सही मायनों में ऑस्ट्रेलिया की ये मुराद तब पूरी हुई जब शेन वॉर्न ने अपना पहला टेस्ट खेला। ये एक नए युग की शुरुआत थी। स्पिन गेंदबाजी का ये नया दौर भारत में अनिल कुंबले, श्रीलंका में मुरलीधरन जैसे कलात्मक गेंदबाजों के सामने लाया तो स्पिन गेंदबाजी को फिर पंख लग गया। विकेटों का पतझड़ ऐसे कि 10-10 विकेट भी चटकने लगे। निश्चित क्रिकेट के चाहने वालों ने क्रिकेट के पिच पर घूमती गेंदों का मजा लिया। 4-5 कदम के रनअप से दौड़कर आने वाले शेन वॉर्न जब अपनी गेंद फेंकते थे तो वो पहेली की तरह लगती थी। शेन वॉर्न की गेंदबाजी ने यह साबित किया कि कलाई से फेंकी जाने वाली स्पिन गेंदों का महत्व हमेशा बना रहेगा। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ हो या कैरेबियन का किंगस्टन, शेन वॉर्न हर जगह से विकेट ले सकते हैं। उन्हें अपने विकेटों के लिए केवल पोर्ट ऑफ स्पेन या मद्रास की पिच की जरूरत नहीं। शेन वॉर्न की गेंदों को समझना दिग्गज बल्लेबाजों के लिए दिक्कत रही। ये बात अलग है कि सचिन तेंदुलकर ने उनकी गेंदों को पढ़ लिया था, ठीक उसी तरह जैसे कभी टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत करते हुए उन्होंने अब्दुल कादिर की गेंदों को लगातार बाउंड्री से बाहर भेजा था। सचिन तेंदुलकर अपनी बल्लेबाजी में जितने विलक्षण रहे, शेन वॉर्न अपनी गेंदबाजी में उसी स्तर को छूते हुए नजर आए। क्रिकेट जगत ने 2 विलक्षण खिलाड़ियों को एक दौर में साथ-साथ खेलते देखा। 2007 में इंग्लैंड में एशेज जीतने के बाद जब उन्होंने अलविदा कहा तो क्रिकेट में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके थे। क्रिकेट में महान स्पिनरों में उनका नाम शुमार हो चुका था। ये दौर था जब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से ग्लेन मैकग्रा और जस्टिन भी विदा ले रहे थे। लेकिन मायूसी यही थी कि अब शेन वॉर्न की गेंद का जादू अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नजर नहीं आएगा। लेकिन क्रिकेट का एक और प्रतीक आईपीएल उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने अपने विलक्षण खेल और नेतृत्व से राजस्थान रॉयल्स को ट्रॉफी दिलाई। क्रिकेट की दुनिया का ये सितारा कुछ विवादों में भी रहा। शेन वॉर्न को ऑस्ट्रेलियाई टीम का नेतृत्व मिलना चाहिए था, लेकिन संभव है उन्होंने अपनी बेपरवाही से कप्तानी के लिए बहुत जोर नहीं दिया। वो बस खेलते रहे, विकेट लेते रहे। एक समय टेस्ट में उनके विकेटों की संख्या सबसे ज्यादा थी। भारतीय खिलाड़ियों के प्रति उनकी टिप्पणी सकारात्मक होती थी। दुनिया के स्पिनर ने एक बार कहा था कि मुझे सपने में भी सचिन तेंदुलकर नजर आता है। उनका मानना था कि अश्विन में किसी भी रिकॉर्ड को ध्वस्त करने की क्षमता है। संयोग है कि अब्दुल कादिर भी क्रिकेट से अलग होकर कमेंट्री करते थे और शेन वॉर्न में अपने शब्दों से उसी लय में लाते थे जैसे गेंदबाजी करते हुए नजर आते थे। महज 53 साल की उम्र में क्रिकेट का ये सितारा कहीं दूर चला गया। खेल जगत में उनकी स्मृतियां उनकी उन गेंदों के साथ रह गई जिनमें बल्लेबाज गिल्लियां गिरने के बाद केवल आसमान की ओर ताकते थे। और खासकर 1993 में गेटिंग को आउट करने वाली वो गेंद जो क्रिकेट की सबसे खूबसूरत गेंद कही गई। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।